जय माता दी। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई। और ये जो आप घंटियाँ सुन रहे हैं ये माता रानी के दरबार से आ रही हैं। इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये माता है। हम हैं अभी देहरादून और ऋषिकेश के बीच में एक स्थान है जिसका नाम है रायवाला, वहाँ पे खड़े हैं। और ये स्थान यहाँ पे इस तरफ गंगा जी की नदी है जो हार्डली 500-700 मीटर दूर होगी। और इस पवित्र गंगा नदी के तट पे पास है ये है बसंती माता। बसंती माता कोई 300 साल से पुराना मंदिर है। इसकी कहानी भी बहुत कमाल की है कि एक बार, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, इस मंदिर के साथ ही नीम करोली बाबा हनुमान जी का मंदिर है। और ये जो मंदिर है इसके एक्सटीरियर में आप देखिए, यहाँ पे कुछ प्रसाद की दुकानें हैं। और ये मंदिर है, नवरात्रों के कारण यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। और ये है कि इसकी कथा ये है कि एक बार बहुत पहले एक व्यक्ति उस तरफ, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हो, उस तरफ गंगा जी के पीछे था और वो गंगा जी के हमारी तरफ आने वाला था। पर उसने देखा कि नदी का जो वेग है, जो गंगा जी का पानी का वेग है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो उसकी हिम्मत नहीं हुई आने की। तो उसने सोचा मैं कैसे इसको पार करूँगा गंगा जी को। तभी एक छोटी सी कन्या प्रकट हुई वहाँ पे। और कन्या ने उसको, उस व्यक्ति को बोला कि देखो, मुझे इस नदी से गंगा पार करवा दो। तो वो व्यक्ति ने सोचा कि मैं तो खुद ही नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये इसको कैसे करूँगा। तो उस छोटी लड़की ने बोला कि तुम ऐसा करो, मुझे कंधे पे उठा लो और मेरे को उस गंगा जी के पार पहुँचा दो। तो ये बात सुन के उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि इस लड़की की तो मेरे को मदद करनी चाहिए। तो उन्होंने उस लड़की को अपने कंधे पे बिठा लिया, कंधे पे बिठा लिया। और जैसे ही वो नदी के बीच में आए तो उन्होंने देखा पानी का जो वेग है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। पानी का जो वेग है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने नदी को पार किया तो उसने लड़की को उतारना, उस छोटी सी कन्या को उतारना चाहा। तो लड़की ने बोला, यहाँ नहीं, जहाँ पे आप थक जाओगे वहाँ पे मुझे उतार देना। तो जहाँ पे आप थक जाओगे, थोड़ी देर चलने के बाद वो आदमी इसी स्थान पे आके थक गया। उसने वो कन्या को उतार दिया और वो अपने घर चला गया। तो उसी रात उस व्यक्ति के सपने में वो कन्या आई। उसने कहा, जहाँ तुमने मुझे उतारा था वहाँ पे मेरा सिद्ध मंदिर बना देना। तो हाँ, जैसे ही उसने उस लड़की को कंधे से उतारा, वो लड़की अदृश्य हो गई। तो वो बंदा बहुत व्याकुल हुआ। और ये बता दूँ, ये है बसंती माता जी का मंदिर, ये है। तो खैर, तो वो बहुत व्याकुल हुआ और रात को वही कन्या उसके सपने में आई और उसने उस व्यक्ति को कहा कि जहाँ पे तुमने मुझे उतारा था वहाँ पे मेरा सिद्ध पीठ बना देना। तो जब व्यक्ति सवेरे उठा तो वो अपने एक साधु के पास गया और साधु को बोला कि अपने सपने के बारे में बताया और जो भी उसके साथ हुआ था वो बताया। तो उसने बोला, यार ये तो हमें तो बिल्कुल यहाँ पे सिद्ध पीठ बनाना चाहिए उसका। तो उसके बाद गांव के लोगों ने इस जगह को बसंती माता का नाम देना शुरू कर दिया। और बसंती माता के बारे में तो ये है कि अगर आप यहाँ पे, ये मनोकामना पूरी करती है। ये यहाँ पे आओ, बसंती माता मनोकामना पूरी करती है। और कई रोगी होते हैं, जो रोगी होते हैं वो, उनका रोग यहाँ पे ठीक हो जाता है, वो निरोगी होते हैं। और यहाँ पे वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं, मई से लेकर जून तक, जहाँ पे हरियाणा से, दिल्ली से बहुत लोग आते हैं, बहुत अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं यहाँ पे।
और यही यही इसकी सबसे अच्छी बात है कि ये सिद्ध मंदिर है, सिद्ध देवी का मंदिर है। और जो मेला होता है ये मई से जून तक होता है। ये माता जी का मंदिर है, अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे पंडित जी हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे लोग अपने ढोल नगाड़े लेके आते हैं, जैसे ही उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ये शिव का है स्थान, वो वहाँ पे भी पूजा करते हैं। ये स्थान की, ये बसंती माता की बहुत ज़्यादा मान्यता है। मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल जैसे लाइव है कि बीच में बिना किसी कांटे के। अभी वैसे दोपहर का टाइम है, अभी तो श्रद्धालु आके जो आए थे वो चले गए। तो वो गंगा पार कर रहे थे, उन्होंने किसी से पूछा तो उन्होंने बोला कि एक को उतार दिया था यहाँ पे कंधी से। तो मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे पहले जो है लक्कड़हारे वहाँ जाया करते थे, अपना गंगा जी में लकड़ी वगैरह कहाँ जाया करते थे। तो 2 कन्याएं वहाँ से आते हुए जो हमारे ये संग्राम जी, ये महाराज जी, इनके दादा सेठू बाबा, वो दिखा है वहाँ पे, राम जी को ले लें। वो सेठू बाबा इनके परदादा हैं। अच्छा। उनके परदादा अपने जब वो कन्या घूम रही थी, उनके परदादा ने बोला कि आप कहाँ घूम रहे हो इतने जंगल में। तो उन 2 कन्याओं ने कहा कि आप हमें गंगा पार करा दो। तो गंगा पार तो बाबा ने अपने कंधे में बिठाया, कंधे में बिठा के गंगा पार लाए, और जब बोला कि जहाँ पे वजन ज़्यादा हो जाएगा वहाँ पे छोड़ देना, तो फिर यहाँ पे माँ भगवती ने अपना स्थान लिया। हाँ, एक थी होशियारी माता जो बहुत गुस्से वाली थी। अच्छा। ढोल ढाल हल्ला ये सुन के हाँ तो गुस्से में उधर आगे होशियारी माता में वो वहाँ चली। अच्छा। और यहाँ बसंती माता यहाँ पूरी है। तो ये बसंती माता का स्थान है और आगे होशियारी माता। अच्छा, तो दोनों की मतलब ये कहानी है, दोनों माताएं बहनें हैं, होशियारी माता और बसंती। बहुत दूर दूर से लोग पूछते हैं यहाँ पे। और ज्येष्ठ आषाढ़ में माता का मेला होता है। अच्छा, मेला होता है। 2 महीने माता का मेला पड़ता है, जिसमें कि बहुत भीड़ होती है। और ऐसा भी है कि जैसे किसी के घर में शादी होती है, जात का होता है, उसे बोलते हैं हम जात देना। कहीं शादी होती है या बच्चे का चूड़ाकर्म है, मुंडन है, घर में कोई नया कार्य है, या फिर तो इस तरह से लोग तब भी मंदिर में आते हैं, पूछते हैं। दोनों नवरात्रों में, जो इस समय के नवरात्रे हैं और जो बाद में हमारे अक्टूबर में जो नवरात्रे आएंगे, उनमें भी काफ़ी भीड़ रहती है, माता को खूब पूजा जाता है। और ये जो आज ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पंडित जी इसके बारे में कुछ ये बताइए। नवरात्र अच्छा, ये नवरात्रों के उपलक्ष्य में हैं। आज जो है कि हमारी अष्टमी है, हाँ जी, कल नवमी है, तो इस तरह से कल भी काफ़ी भीड़ रहेगी। तो ये नवरात्रों की उसमें काफ़ी भीड़ है माता के चरणों में। और वैसे भी जो लोग आते हैं दूर से, वो भी अपने ढोल बाजे लेके ही आते हैं ना। बिल्कुल आते हैं, वो भी आते हैं, बजाते हैं यहाँ पे धूमधाम से। सारे शाम को आते हैं, सारी रात रहते हैं, खूब ढोल बजते हैं, सुबह फिर अपना माता को पूछ के घर चल जाते हैं। और कहाँ से लोग आते हैं? पूरी ऑल इंडिया से यहाँ पे ज़्यादा आते हैं, और ज़्यादा अपना यूपी साइड से ज़्यादा ही आते हैं। कितना मंदिर का टाइमिंग बता दीजिए, सवेरे से शाम तक? मंदिर जो है हम 5 बजे करीब खोल देते हैं, और शाम को 7:30-8 बजे करीब बढ़ाते हैं आरती करने के बाद। तो जैसे आपने ये देखा, अभी पंडित जी ने भी बताया, थोड़ी कहानी भी सुनाई कि मैं फिर से एक बार अंदर से बता देता हूँ आपको। माता रानी ये बसंती माता जो कि रायवाला में है, हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में। हरिद्वार से ये 12 किलोमीटर ऋषिकेश की तरफ, और ऋषिकेश से यहाँ से ऋषिकेश 14 किलोमीटर है। तो आप भी आएँ, अपनी मनोकामनाएं लेके आएँ, और ये मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। अभी ये दर्शन
जय हो माता रानी, आप सबकी इच्छाओं, आपकी मनोकामनाओं को पूरी करें।